हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज हम स्टार्ट करेंगे वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर क्लास 9 का पॉलिनॉमियल सबसे इजी चैप्टर है आपका। धीरे धीरे एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 से हम इंक्रीजिंग आर्डर में बढ़ते जाएंगे और धीरे धीरे इजी से टफ की ओर हम लोग बढ़ते जाएंगे, जिसको कहते हैं बहुत प्यारा सा चैप्टर है। यहीं से आपकी अलजेब्रा स्टार्ट होती है। तो एल्जेब्रा पहला वर्ड आ जाता है एल्जेब्रा। अब एल्जेब्रा में आता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। हम आपको दो चीज़ें बताते हैं, आप समझ लीजिए। एक होता है आपका वेरिएबल। ये वेरिएबल क्या होता है, ए से लेके जेड तक, ए टू जेड जो होता है वो होता है वेरिएबल। और एक होता है कांस्टेंट टर्म क्या होता है, 1 से लेके इनफाइनाइट तक के जो नंबर्स होते हैं वो कांस्टेंट टर्म्स है आपके। वेरिएबल वो होता है जिसका वैल्यू हमेशा चेंज होता जाता है, और कांस्टेंट टर्म वो होता है जो कभी चेंज नहीं होता है। जैसे अगर 1 है तो 1 का मतलब होता है 1, 2 का मतलब होता है 2, 3 का मतलब 3। अब 3 का मतलब कभी ये नहीं हो सकता कि 3 का मतलब 2 हो जाए। लेकिन जैसे ए टू जेड है, जैसे एक्स है, तो एक्स कभी आप ईयर्स में लेते हैं, एक्स कभी आप एंगल्स में लेते हैं तो डिग्री में हो जाता है, एक्स कभी आप मनी लेते हैं। तो ये जो ए से जेड तक है ये हमेशा चेंज हो जाता है। कहीं पर एक्स का वैल्यू कुछ आएगा, कहीं पर एक्स का वैल्यू कुछ आएगा, इसलिए हम इसको वेरिएबल कहते हैं और इसको हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म। हम बहुत इजी वे में आपको पॉलिनॉमियल लेके चल रहे हैं, मतलब आपको कोई इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है। चैप्टर 2 तो ऐसे जैसे हलवा होता है उसी तरह से ख़त्म हो जाएगा। अब देखो, ये जो वेरिएबल और ये कांस्टेंट टर्म है, इसके साथ जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं विथ मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। इनके साथ जब हम किसी चीज़ को नहीं, वेरिएबल को और कांस्टेंट टर्म को जब हम मिक्स करते हैं तो उसको हम कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2x + 3, ये आपका एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। मैंने लिखा 2x² + 5x + 6, ये हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। हमने लिख दिया 3x/2y, अब ये हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन विथ वेरिएबल एंड द कांस्टेंट टर्म इज नोन एज द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसी को हम कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और यही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है हमारा बनाता है पॉलिनॉमियल। अब देखिए पॉलिनॉमियल क्या होता है। पॉलिनॉमियल का एक जरा से चीज़ आप कायदे से समझिएगा कि पॉलिनॉमियल हम कहते किसको हैं। एक्चुअली पॉलिनॉमियल वो होता है, अब आप समझिए कि पॉलिनॉमियल किसको कहते हैं। जैसे 3x + 5 है, ये आपका पॉलिनॉमियल। 2x² + 3x + 5 है, ये आपका पॉलिनॉमियल। 3x³ + 7x² + 5x + 8, ये आपका पॉलिनॉमियल। अब आप कहोगे सर सबको तो आप पॉलिनॉमियल कह रहे हैं, आप पॉलिनॉमियल किसको नहीं कहेंगे। सिंपल सा फंडा याद रखिएगा, एक छोटा सा क्लू याद रखिएगा कि पॉलिनॉमियल हम किसको नहीं कह सकते। पॉलिनॉमियल हम कहेंगे उसको पॉलिनॉमियल नहीं कहेंगे जिसमें जो हमारा वेरिएबल है, जैसे x है वेरिएबल, तो x पे पावर अगर कहीं पर माइनस में हो जाए तो ये पॉलिनॉमियल नहीं। अगर कहीं पर a से लेके z तक लिखा है, जैसे y⁻1/3 लिख दें तो ये पॉलिनॉमियल नहीं। किसी भी लाइन में अगर ऐसा कुछ मिल जाए आपको, ऐसा मिल जाए तो आप समझ लीजिए कि पॉलिनॉमियल नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये, जैसे ऐसे लिखा हो कहीं पर, ये पॉलिनॉमियल नहीं है। x पे पावर माइनस में हो, वेरिएबल पे पावर फ्रैक्शन में हो, किसी वेरिएबल पे रूट लगा हो, तो आप समझ लीजिएगा कि ये पॉलिनॉमियल नहीं है। बाकी के सारे जो है पॉलिनॉमियल। अब हम चैप्टर के हिसाब से चलते जाएंगे और आपको ये बताते जाएंगे कि किस क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना है, और उससे रिलेटेड हम आपको एग्जाम्पल भी देते जाएंगे। तो बहुत मतलब आप फालतू की चीज़ें ना सोचते हुए बस केवल इतना सोचो कि आपकी NCERT का चैप्टर 2 पॉलिनॉमियल किस तरह से तैयार करना है हम
तुरंत स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। अब आप समझिए कि आप 5-5 मिनट की क्लिप अगर आप देखते जाएंगे, अगर आप डेली 10 मिनट जो है आप वीडियो चेक कर रहे हैं, तो आप समझिए आपका पॉलिनोमियल बिना मैथ्स लगाए आप केवल ऐसे वीडियो देखते रहिए। अब आप तुरंत बता देंगे कि सर ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल नहीं। अब आप चेक करिए एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 आपसे कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। सबसे पहली बात ध्यान दिए रहेगी, इन वन वेरिएबल कह रहा है। इसके बाद उसने कहा स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। जैसे पहला पार्ट है इसका 4x² माइनस 3x प्लस 7। देखो 4x² माइनस 3x प्लस 7 माइनस 3x प्लस 7। अब ये पूछ रहा है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। आपको हो गया सिटी से पॉलिनोमियल, क्योंकि मैंने चीज़ें आपको बताई कि x पे पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, x पे रूट नहीं होना चाहिए और x का पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो दिस इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, इसमें x और y दोनों नहीं है, इसलिए वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। तो आप लिख लीजिए यस इट इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। सेकंड क्वेश्चन देखो कह रहा है y² प्लस रूट 2, y² प्लस रूट 2, y² प्लस रूट 2 में यहाँ पे देखो जो कांस्टेंट टर्म है, जो नंबर है आपका उस पर रूट लगा है, लेकिन इस पर रूट नहीं लगा है। इसका मतलब दिस इज आल्सो अ पॉलिनोमियल। थर्ड देखिए आपसे क्या कह रहा है, थर्ड कह रहा है आपको 3√t प्लस t√2, 3√t प्लस 2 के बाद क्या लिखा है t√2 लिखा है, यहाँ लिखा है t√2 प्लस t√2। अब देखो 3√t प्लस t√2, ये t है यहाँ पे प्लस नहीं समझिए कि प्लस है और ये t√2 है। यहाँ पे देखिए जो t है इस पर रूट लगा है, तो मैंने कहा था रूट नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे लिख दोगे नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज t हैव स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट का मतलब हम आपको एक्सपोनेंट में बताएंगे, इसका मतलब होता है t पावर 1/2। इसके बाद फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट है आपका y प्लस 2/y, y प्लस 2/y। अब यहाँ पे देखिए y आपका डिनोमिनेटर में हो गया, जब आपका y डिनोमिनेटर में हो गया तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है। सिंपल सी बात है, ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है। और लास्ट पार्ट इसका देखो कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, x पावर 10, यहाँ पे देखिए लिखा है x पावर 10 प्लस y² और इसमें था प्लस t पावर 50 प्लस t पावर 50। अब अगर इसको आप चेक करो तो x पावर 10 प्लस y² प्लस t पावर 50, इसमें पॉलिनोमियल की सारी प्रॉपर्टी है, क्योंकि पावर देखो निगेटिव में नहीं है, पावर फ्रैक्शन में नहीं है और कहीं पर भी रूट नहीं लगा है। इस कंडीशन में, अगर ऐसी कंडीशन है दिस इज ए पॉलिनोमियल। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान देना, दिस इज नॉट द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं है। वन वेरिएबल पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर लिखा है x पावर 10, तो x आया, y आया और t आया, therefore this is not a polynomial in one variable. This is the polynomial but not in one variable. अब क्लियर कर लीजिए इसका जो है, आप पॉज द वीडियो। नहीं पढ़ना चाहिए, मैथ पढ़ना चाहिए बहुत इजी कॉन्सेप्ट करके, दिमाग को बहुत फ्री करके पढ़ना चाहिए। इतना इजी टॉपिक है कि अगर आप समझने लगो तो आपको लगेगा कि बिल्कुल कुछ है ही नहीं है मैथ। बस ये है कि आप पहले से माइंड मेकअप कर लेते हो कि मैथ बहुत टफ है, बहुत टफ है, ऐसा कुछ भी नहीं। बस धीरे धीरे स्टडी को इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले जाना चाहिए और उसी को जो है आप कॉन्सेप्ट को एक एक करके आप स्टेप वाइज स्टेप देते चलिए। अब देखो जैसे अगला क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि राइट द एग्जाम्पल ऑफ बायोनोमियल ऑफ डिग्री 35। अब बायोनोमियल मोनोमियल आपने पढ़ा नहीं है। बायोनोमियल मोनोमियल ट्रायोनोमियल आप समझ लीजिए क्या होता है। इसमें होता है नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे लिखा गया x प्लस 3, इसमें 2 टर्म हो गए, 2 टर्म्स, देयरफॉर दिस इज बायोनोमियल। केवल 3x लिखा है, दिस इज मोनोमियल। लिखा है x² प्लस 3x प्लस 5, दिस इज ट्रायोनोमियल। मोनोमियल, बायोनोमियल, ट्रायोनोमियल। अब आप अपने माइंड में मेकअप करिए कि ये जो मोनोमियल है, बायोनोमियल है, ट्रायोनोमियल है, दिस इज द टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मैंने बताया, पॉलिनोमियल को पॉली मतलब होता है बहु, जिसमें बहुत सारे होते हैं, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स बहुत सारे होते हैं, उसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल।
अब पॉलिनॉमियल में एक स्पेशल नेम दिया गया, जैसे स्पेशल नेम क्या है, मोनोमियल, बायोनॉमियल, ट्रायोनॉमियल। अब ट्रायो मतलब 1 2 3 टर्म, मोनोमियल मतलब 1 टर्म, बायोनॉमियल मतलब 1 2 टर्म। तो बायोनॉमियल, मोनोमियल, ट्रायोनॉमियल। अब आप समझते रहिए, हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले मैंने अभी आपको डिग्री बता दी है। डिग्री अभी मैंने बताया नहीं, कि जैसे मैंने कहा कॉफिशिएंट मैंने बताया, अब आपको डिग्री बताते हैं। बायोनॉमियल ऑफ डिग्री 35। सबसे पहले तो आप बायोनॉमियल देखिए, बायोनॉमियल क्या होता है। बायोनॉमियल होगा जिसमें 2 टर्म्स होते हैं, उसको बायोनॉमियल कहते हैं। आप ऐसे कोई एग्जाम्पल लिख दो, जिससे लिखो x पावर 35 प्लस 6 लिखो। ये बायोनॉमियल आप डिग्री 35 हो गया, देखो डिग्री 35 है यहाँ पे, ये बायोनॉमियल। या ऐसे आप लिख दो 2y पावर 35 प्लस 7, ये भी बायोनॉमियल आप डिग्री 35। आपको एग्जाम्पल देना है, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि हम कोई स्पेशल केस दें, आप अपने हिसाब से लिखिए, बस ये होना चाहिए 2 टर्म्स होना चाहिए। यहाँ पे आप माइनस भी लगा सकते हो, तभी आपका 2 टर्म्स आ जाएगा। अब देखो बात केस कहाँ पे फंसता है, जैसे उसने कहा मोनोमियल ऑफ 100, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, तो डिग्री 100 का मतलब हुआ x पावर 100, y पावर 100, 3x पावर 100, 80y पावर 100। अब देखो ये 80 क्या है, 80 आपका कॉफिशिएंट ऑफ y पावर 100 है, 3 क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ x पावर 100 है, ये y पावर 100 है, x पावर 100 है, लेकिन ये है आपका क्या, मोनोमियल, इसको हम कहते हैं मोनोमियल। यही एग्जाम्पल है आपका मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 एंड बायोनॉमियल ऑफ डिग्री 35। बायोनॉमियल मतलब जिसमें 2 टर्म होगा उसको हम बायोनॉमियल कहेंगे। 2 टर्म्स मीन्स बायोनॉमियल, 1 टर्म्स मीन्स मोनोमियल, 3 टर्म्स देन इट इज ट्रायोनॉमियल। ट्रायोनॉमियल में 3 टर्म्स होते हैं, इतना याद रखना, बाकी सब आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि ये जो पॉलिनॉमियल आपको दिया गया, अब आप एनसीईआरटी बुक से 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 पहले आप खोल लीजिए, बुक हमेशा साथ में रहेगी, तब आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। आपको लगाना नहीं, केवल आप बुक देखते रहिए, आप समझते रहिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को रीड नहीं करेंगे तब तक आप समझ ही नहीं सकते एग्जाम में कि हमको क्वेश्चन में करना क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 हम रीड करके बता रहे हैं, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल। जो पावर लगी होती है किसी पॉलिनॉमियल पे, उसमें जो सबसे बड़ी पावर होती है उसको डिग्री कहते हैं। जैसे पहला पार्ट है आपका 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, इसमें x पे पावर 1 है, यहाँ पे x पे पावर 2 है, यहाँ पे x पावर 3 है। इट मीन्स डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल इज 3। इसकी डिग्री अगर लिखनी होगी तो 3 लिखोगे। याद रखिएगा, अब कोई भी बायोनॉमियल ऐसा नहीं होगा जिसमें डिग्री आपका जो है पावर माइनस में होगा। मैंने बताया था जो पावर माइनस में हो जाएगा तो पॉलिनॉमियल होगा ही नहीं, तो डिग्री माइनस में होगा नहीं। सेकंड पार्ट है आपका 4 माइनस y², सिंपली देखिए डिग्री कितनी है 2। थर्ड पार्ट 5t माइनस √7, 5t है, यहाँ पे t पे पावर कितनी है 1, इसकी डिग्री कितनी हो गई 1। फोर्थ पार्ट में दे रहा है 3 इज ए कांस्टेंट टर्म, नो वेरिएबल इन दिस केस, और अगर वेरिएबल नहीं तो उसकी पॉलिनॉमियल की जो डिग्री होती है वो 0 हो जाएगी। यहाँ पे याद रखिएगा, जैसे यहाँ पर केवल आपको वैल्यू दिया है, केवल डिजिट दिया है, तब यहाँ पर डिग्री होगी आपकी 0। लेकिन अगर केवल यही y दिया होता तो इसकी डिग्री होती 1, केवल x दिया होता तो डिग्री होती 1। कॉन्सेप्ट बहुत सही से क्लियर हो रहा होगा, 2 बार 3 बार आप पढ़ के देखिएगा। अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, और पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो कुछ भी फायदा नहीं है। केवल वीडियो देखना नहीं है, वीडियो देख के उसको समझने की कोशिश करिए कि क्या क्वेश्चन कह रहा है। अगर क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता तो आप 2 बार 3 बार ये क्वेश्चन देखते जाइए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। चलिए खैर क्वेश्चन नंबर 5 पे देखिए, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनॉमियल। लीनियर देखिए क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, और क्यूबिक क्या होता है। क्लासी द फॉलोइंग एज लीनियर, LINEAR लीनियर पॉलिनॉमियल। लीनियर पॉलिनॉमियल में जिसमें डिग्री जो है 1 होगी,
जिस पे पावर 1 होगा उसको लीनियर कहोगे, जिस पे पावर 2 होगा उसको कहोगे क्वाड्रेटिक, जिस पे पावर 3 होगा उसको कहोगे क्यूबिक। पहला पार्ट देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इससे दो क्वेश्चन आप देख सकते हो। इसकी डिग्री क्या है 2, जब डिग्री 2 है तो इसको क्या लिखोगे क्वाड्रेटिक। एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। सेकंड पार्ट है एक्स माइनस एक्स क्यूब, सबसे बड़ी पावर क्या है 3, डिग्री कितनी हुई 3, तो क्या हो गया क्यूबिक। थर्ड पार्ट y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, सबसे बड़ी डिग्री क्या है 2। ये 4 नहीं डिग्री है, 4 कांस्टेंट टर्म है, डिग्री है इसकी 2, तो जब डिग्री 2 है तो ये हुआ क्वाड्रेटिक, इसको भी आप लिखोगे क्वाड्रेटिक। इसके बाद है 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, यहाँ पे x पे पावर कितनी है 1, x पे कोई पावर नहीं है, जब कोई पावर नहीं है तो पावर 1 होता है अपने आप से, ये क्या हुआ आपका लीनियर। आप यहाँ पे लिख दोगे लीनियर। अब लीनियर समझे रहिएगा। इसके बाद फिफ्थ पार्ट है आपका 3t, ये t है, t, इस पे पावर कितनी है 1, ये भी हो गया आपका लीनियर। क्लियर रखिए, लीनियर हुआ। इसके बाद है फिफ्थ सिक्स पार्ट है, सिक्स पार्ट है आपका r स्क्वायर, पावर कितनी हुई 2, डिग्री कितनी हुई 2, जो पावर होती है सबसे बड़ी पावर वही डिग्री है, पावर कितना हुआ 2, तो डिग्री कितना हुआ 2, और जब इसकी डिग्री 2 हो गई तो इसका मतलब कि ये क्या हो गया आपका क्वाड्रेटिक, ये भी हो गया क्वाड्रेटिक, QUA होता है बेटा क्वाड्रेटिक ये। और 3t इसको आप क्या कहोगे लीनियर। इसके बाद है आपका 5th 6th 7th पार्ट, 7th पार्ट है आपका 7x क्यूब, 7x क्यूब है तो इसकी डिग्री कितनी है 3, पावर कितनी है 3, जब 3 पावर है तो इसकी डिग्री भी हो गई 3, और जब डिग्री 3 हो गई तो ये हो गया आपका क्यूबिक। सिंपल सा फंडा है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में आपको बताया गया लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक और होता है बाई क्वाड्रेटिक, अगर पावर 4 हो जाता है तो बाई क्वाड्रेटिक हो जाता है, जब कहीं भी ऐसा आएगा, लेकिन वो लिखने के लिए नहीं आता है। आपसे सिंपल यही पूछा जाता है कि क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है कि लीनियर है, तो आप क्वाड्रेटिक क्यूबिक और लीनियर ऐसे बता दोगे। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जैसे एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर है, तो ये चीज़ें जो है यही डिग्री आपकी बता देगी कि क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक है और लीनियर है। इसके पहले वाले में आपने डिग्री बताई थी, तो डिग्री में आप बताओ कि जो सबसे बड़ी पावर होती है वही उसकी डिग्री होती है, सबसे बड़ी पावर डिग्री हो गई। इसके बाद पूछा था उसने कोफिशिएंट क्या है, तो जो जिसका पूछता है, जैसे एक्स स्क्वायर का पूछ रहा है तो एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर है वो होगा कोफिशिएंट, एक्स का पूछता है तो एक्स के साथ जो नंबर होगा वो होगा आपका, वाई होगा तो वाई के साथ, वाई का कोफिशिएंट पूछ रहा है तो वाई के साथ जो नंबर होगा वो कोफिशिएंट। जिसका कोफिशिएंट पूछता है उसको सर्कल कर लीजिए, उसके अलावा जो बचता है वही आपका कोफिशिएंट हो गया। कोफिशिएंट हो गया, डिग्री हो गया, लीनियर, क्यूबिक और क्वाड्रेटिक हो गया। पहली एक्सरसाइज आपकी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अब एक एक क्वेश्चन को आप पढ़िए एनसीईआरटी की बुक से, उसका आंसर अपने आप से फाइंड करने की कोशिश करिए। पहले पूरा वीडियो आप देख डालिए, वीडियो देखने के बाद आप एक एक क्वेश्चन पढ़िए और फिर देखिए किसका आंसर आपको नहीं आता। गारंटी 100% आप 10-10 मिनट निकालते रहिए टाइम, ऐसे बैठ के पढ़ते रहिए, देखो आपको मैथ इजीली आने लगेगी। जैसे आदमी कहते हैं ना, धीरे धीरे हमको मैथ को पढ़ना है और फिर हद से आगे गुजरना है। फिर हम आपको अच्छे क्वेश्चन बताएंगे, एग्जाम्पलर के बताएंगे, आर डी शर्मा के बताएंगे, के.सी. शर्मा के, मतलब जो जो बुकें अच्छी क्वेश्चन हमको मिलते जाएंगे, हम आपको इसी सीरीज़ में डालते जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट, यू हैव टू रीड दिस एक्सरसाइज। और बच्चा लोग क्या हाल चाल है, मौज। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2। 2.2 में आपको x का वैल्यू पुटअप करके पॉलिनोमियल का एक वैल्यू निकालना होता है। इस एक्सरसाइज से अगर क्वेश्चन देखो तो मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर का क्वेश्चन आना। पहली एक्सरसाइज से 1 नंबर का क्वेश्चन आना, दूसरी एक्सरसाइज से 2 नंबर का। जो जो एक्सरसाइज बढ़ती जाएगी तो उसका वेटेज भी बढ़ता जाता है।
अब टाइम वेस्ट न करो और जल्दी जल्दी करना शुरू कर दो। झट से अपनी बुक निकाल लो, बुक निकाल के बस क्वेश्चन नंबर देखते चलो और हम सोल्यूशन बताते चले और आप उसको देखते चलो। इसके बाद आपका एक काम है कि आप 1 घंटे लेके बैठिए और वही एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाइए, देखिए कितने क्वेश्चन सही होते हैं, कितने क्वेश्चन गलत होते हैं। तब तो समझ लो कि मैथ आपको समझ में आएगी। और केवल वीडियो देखोगे तो यूट्यूब पर वीडियो देख के बहुत बच्चे देखते रहते हैं, मैथ आती नहीं। कायदे से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे एक्सरसाइज 2.2 में पहला क्वेश्चन है राइट द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, राइट द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है आपका 5x - 4x² + 3। ये साइड में मैंने इसलिए लिख दिए क्योंकि जो आलसी बच्चे होंगे जिसको पढ़ने का मन नहीं करता, किताब खोज गई होती है उनका, जिसका पेज फट गया होता है उनका, ये देखो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया। ये क्वेश्चन आप साइड में देख लीजिए, देखते चलिए। राइट द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ये आपका पॉलिनोमियल है, याद रखना ये पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 2 है। यहाँ पर x का कोफिशिएंट 5 है, x² का कोफिशिएंट -4 है और ये 3 आपका कांस्टेंट टर्म। पॉलिनोमियल एट, उसमें देखो लिखा एट, 80 लिखा है एट, पहला लिखा है एट x = 0। x = 0 का मतलब होता है इस पॉलिनोमियल में तुमको x का वैल्यू 0 रखना है। तो सिंपल सी बात है 5 × 0, 5x का मतलब होता है 5 मल्टीप्लाई x है यहाँ पर। अब 5 मल्टीप्लाई x जगह पे 0 हो गया, -4 मल्टीप्लाई 4x² मतलब हुआ 4 मल्टीप्लाई x², तो 4 मल्टीप्लाई 0 का स्क्वायर हो गया और +3 हो गया। 5 मल्टीप्लाई 0 0 होता है, अगर किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 आता है। यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0 हो गया, पहले 0 का स्क्वायर निकालोगे, 0 का स्क्वायर 0 हुआ, 0 में 4 का मल्टीप्लाई हो गया तो ये भी हो गया 0, ये हो गया +3। 0 - 0 या 0 + 0 0 होता है, इसका वैल्यू हो गया 3। यही आपका आंसर है। एक आपको स्टोरी बताते हैं, 5 मल्टीप्लाई 0 = 0, याद रखना 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 हो जाता है। एक मूवी थी आरक्षण, उसमें अमिताभ बच्चन ने कहा था मनोज वाजपेयी से, मनोज वाजपेयी ने कहा कि तुम 0 हो, तो अमिताभ बच्चन ने कहा कि जो 0 से टकराएगा वो भी 0 हो जाएगा। तो जिसको 0 से मल्टीप्लाई हो जाता है वो 0 हो जाता है। कभी कभी कोई डायलॉग बड़ी बड़ी शिक्षा देते हैं, तो उसको आप समझा करो। दूसरा है एट x = -1। अब जब -1 आएगा तब आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है। ये 0 वाला 3 आ गया, देख लेना, अपने आप से कर लेना, इसमें कोई चीज़ ऐसा नहीं है, हम इसीलिए रफ कर देंगे। दूसरा देखो, दूसरा उसने कहा कि x = -1, यहाँ पर हुआ 5, यहाँ पर हुआ -1, -4, ये देखो -1 का स्क्वायर और ये हो गया +3। 5 मल्टीप्लाई -1 होता है -5, माइनस यहाँ पे देखो 4 है, -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 हो गया अब +3 हो गया। अब यहाँ पे देखो ये हुआ -5, 4 × 1 तो हो गया -4, ये हुआ +3। अब आपको ये ध्यान देना, पहला बेसिक चीज़ यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा। -5 - 4 +3, पहली बात याद रखो, कभी भी -4 + 3 तो 4 + 3 7 नहीं करोगे। जो उस पर जिस नंबर के पहले जो साइन लगा होता है वही साइन उसका लिया जाता है। ये -5 है, ये -4 है, इन दोनों को ऐड करोगे। जब 2 बार माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस होने का मतलब होता है कि अगर 2 बार माइनस है ये जुड़ता है, यहाँ पर ऐड होगा, यहाँ पर हो जाएगा -9। ये लाइन आपको नहीं खींचना है, -9 + 3। अब ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, -9 + 3 = हो जाएगा -6। एक प्लस है एक माइनस है तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, और जिसका साइन जो नंबर का साइन यहाँ पे बड़ा होता है वही साइन यहाँ पे लगता है। -9 + 3 है तो -6 हो जाएगा, ये आंसर होगा -6। थर्ड पार्ट है x = 2, फिर से हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे x = 2 है तो देखो यहाँ लिख रहे हैं 5x² -5x 4x² + 3। यहाँ पे देखो 5, अब 2 रखना है, x का वैल्यू लिखा है एट x = 2, तो 5 × 2 -4 × 2 का स्क्वायर और ये हो गया +3, ये प्लस है। 5 × 2 हुआ 10, -4 × 2 का स्क्वायर हुआ 4 और +3 हो गया, ये हुआ 10 -16 और +3। अब फिर वहीं पे आ गए 10 और 3 अगर ऐड करो तो हुआ 13
और 13 माइनस 16 करोगे तो आएगा -3। ये आपका आंसर। वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको एक बार फिर से पूरा देख लीजिए कि कैसे मैंने वैल्यू पुट आउट किया है। एक चीज़ और आपको ध्यान देना है, अगर किसी नंबर का माइनस है उस पर पावर 2 लगा है तो उसका वैल्यू पॉजिटिव में आ जाता है। अगर पावर इवन नंबर में है तो वैल्यू पॉजिटिव में आता है, अब पावर ऑड नंबर में है तो वैल्यू निगेटिव में आता है। जैसे मान लो कि यहाँ लिखा होगा -1 पे पावर 3, इसका वैल्यू -1 होता है। -1 पे पावर 4 है, इसका वैल्यू 1 होता है। -1 पे पावर 2 है, इसका वैल्यू +1 होता है। और -1 पे पावर 5 है, इसका वैल्यू -1 होता है। अगर पावर ऑड नंबर में है किसी माइनस पे तो वैल्यू माइनस में आता है, अब पावर अगर इवन नंबर में है तो वैल्यू प्लस में आता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। स्टूडेंट्स, पता है ये सारे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, एक बार बस मन लगा के पढ़ने की बात है। अगर आप मन लगा दिए तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, और ना मन लगाओ तो चाहे जितना मैथ लगाते रहो। मैथ लगाने से नहीं आती, मैथ समझने से आती है। और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो उतनी तेज़ मैथ होती है, उतनी स्पीड बनती है सम लगाने की। ये चीज़ आप याद रखो कि कैसे हम स्पीड को मेंटेन कर सकते हैं। आज का ज़माना स्पीड का है, केवल मैथ आना ज़रूरी नहीं, पता चला 1 घंटे में आप एक सम लगा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, उसमें देखो लिखा गया फाइंड P0, P1, P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ लिखा है Py, देखो ये लिखा है Py। Py का मतलब होता है पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल y। मतलब ये जो पॉलिनोमियल लिखा जाएगा इसमें जो वेरिएबल यूज होगा वो y यूज होगा, इसी को कहते हैं Py। तो Py इज इक्वल टू देखो लिखा y² माइनस y प्लस 1। ये Py इज इक्वल टू y² माइनस y प्लस 1 है। आपको फाइंड क्या करना है, तीन एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आपको फाइंड करना है। पहला फाइंड करना है P0, मतलब y की जगह पे 0 पुट अप करना है। यहाँ पे क्या हुआ, 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। मैंने कहा था 0 का स्क्वायर 0 होता है, माइनस 0 होता है, प्लस 1 होता है। ये हो गया आंसर आपका। आगे देखो अगला फाइंड करना P1। अब देखो P1 फाइंड करें, P1 इसी वाले क्वेश्चन में, इसी में P1 फाइंड करना है। तो y की जगह पे 1 लिखोगे तो हो गया 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस 1 और प्लस 1। 1 माइनस 1 खत्म हो गया, 1 माइनस 1 0 हो गया, 0 प्लस 1 तो आंसर आ जाएगा 1। कोई डाउट हो तो इसमें फिर से पूछ लो। ये 1 का स्क्वायर 1 हुआ, ये माइनस 1 है तो 1 में से 1 माइनस हो गया तो 0 हो गया, और ये प्लस 1 है तो यहाँ पे प्लस 1 हो गया। हल हुआ है, क्वेश्चन नहीं है ये, तो केवल आपको इसे उड़ाएगा। इसके बाद है अगला है x का वैल्यू जो है, अगला वैल्यू है P2। अब देखो यहाँ पे P2 फाइंड करना है। तो P2 फाइंड करने के लिए y की जगह पे 2 लिखोगे तो देखो लिखोगे 2 का स्क्वायर माइनस y है तो y की जगह पे 2 लिखोगे प्लस 1 लिखोगे। ये हो गया आपका 4 माइनस 2 और प्लस 1। 4 में से 2 गया 2 हो गया और 2 में 1 ऐड हो गया तो आंसर हो गया 2। ठीक, अब वीडियो को पॉज कर लीजिए, कायदे से देख लीजिए तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में देखो P0, P1, P2 फाइंड करना था, पहला पार्ट हो गया। अगला है आपका PT, अब इसको हम रफ कर देते हैं। अगला है आपका PT। PT में क्या कह रहा है आपको कि PT इज इक्वल टू, ये जरा लंबा दे दिया उसने, देखो PT ये T। अब आप एक चीज़ स्टाइल समझ लीजिए, क्योंकि बार बार अगर आप मेरा वीडियो देखोगे तो आपको लगेगा कि कहाँ प्लस है कहाँ पे T है, लेकिन आप हमेशा कंफ्यूज होते रहोगे। देखो यहाँ लिखा है 2 प्लस, ये देखो लिखा है T हल्का से मैंने चेंज कर दिया T। इसके बाद है प्लस 2T स्क्वायर माइनस लिख दिया T का क्यूब। फिर वही कॉन्टिन्यूस चलेगा। PT पहला क्या फाइंड करना है, P0, देखा लिया यहाँ P0 इज इक्वल टू 2, और जहाँ T है वहाँ पे 0 आपको लिखना है। 2 प्लस 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। अब देखो यहाँ पे हुआ 2, पहला तो 2 हो गया प्लस ये 0 हो गया, 0 का स्क्वायर 0 हुआ और 0 में 2 का मल्टीप्लाई हो गया, ये भी 0 हो गया, माइनस 0 का क्यूब है तो ये भी 0 हो गया। अब आंसर आया आपका 2। इसके बाद अब आपको क्या फाइंड करना है, P1। और देखिए P1 फाइंड करना है। P1 का मतलब अब T की जगह पे आपको 1 लिखना है, तो T की जगह 1 लिखना है, देखोगे 2 प्लस 1
प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। अब देखो कितना इजी यहाँ पर है, ये देखो लिखो 2, ये देखो प्लस है तो प्लस लगा दो, ये 1 है तो 1 लिखो, प्लस यहाँ देखो 1 का स्क्वायर, पहले 2 में 1 का मल्टीप्लाई नहीं करोगे, पहले 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आया, 1 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा, माइनस 1 का क्यूब तो 1 होता है। 1 का चाहे जितना पावर हो उसका वैल्यू 1 ही होता है, इतना याद रखो। अब इतने पागल नहीं हो कि इतना नहीं समझ सकते हो। अब ये देखो 2 + 1 3 हो गया, 3 + 2 5 हो गया, 5 में से 1 गया, 4 आके केवल एक ही जगह माइनस है, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 - 1, आंसर आया 4। इसके बाद एक और फाइंड करना है आपको, वो है P2। अब यहाँ देखो लिखोगे P2, तो P2 इज इक्वल टू कैसे होगा, यहाँ लिखोगे 2 प्लस ये देखो t का मतलब 2 प्लस 2t स्क्वायर मतलब 2 × 2 का स्क्वायर माइनस t का क्यूब मतलब 2 का क्यूब। इसी पॉलिनॉमियल में सब में वैल्यू हमको रखना है, ध्यान दिए रहना, नहीं पता चला आप सोचो कि सर कहाँ वैल्यू पुटअप करके जा रहे हैं। ये देखो ये हुआ आपका 2 + 2, 2 + 2 + 2 का स्क्वायर, 2 + 2 + 2, अब मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मतलब 4, माइनस 2 2 जब 4 2 जब 8। अब ये क्या हो गया 2 + 2 4 + 2 × 4, पहले इसका मल्टीप्लाई करोगे पता चला 2 आप ऐड कर दिए तो 4 2 जब 8 हुआ, देखो 2 + 2 + 8 -8, 8 में से 8 चला गया 0 हो गया, और 2 + 2 क्या हो गया 4। अब नीचे का नहीं दिख रहा हो तो अपने आप से सॉल्व कर लेना, या तो एक बार फिर से हम ऊपर कर दे रहे हैं, देखो इसको आप रफ कर लीजिए, हम रफ कर दे रहे हैं। अब वैल्यू फिर से पुटअप करा दे रहे हैं, क्योंकि नीचे वाला पोर्शन शायद दिखेगा नहीं, एक बार फिर से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मतलब आप समझो कि PT है, आपको फाइंड करना है P2। देखो हम फिर से कर दे रहे हैं, यहाँ पर 2 + 2 + 2 × 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब, जहाँ जहाँ t था वहाँ 2। अब देखो ये हुआ 2 + 2 + 2 × 4 -8, 2 का क्यूब होता है 8, 2 का क्यूब 2 3 × 6 नहीं लिख देना, 2 का क्यूब मतलब 2 × 2 3 टाइम्स। अब ये देखो यहाँ हुआ 2 + 2 + 8 -8, 8 - 8 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आया 4, दिस इज योर आंसर। अब थोड़ा हम स्पीड में कर रहे हैं, अब आप जल्दी जल्दी देखिएगा। अगला पार्ट है आपका x का क्यूब, बहुत अच्छी हो गया, अब इजी आ गया। जब इजी होता तो आपको भी ज़रा माइंड तेज चलाना चाहिए, जितना दिमाग तेज चलेगा उतना अच्छे बच्चे हुआ। आप लोग को तो वैसे भी समझ में आता है, इतना मैथ लगाते हो पता नहीं क्या नहीं समझ में आता है। देखो अगला है आपका Px = x का क्यूब। आपके टीचर को बहुत बार बताए भी होंगे, Px = x का क्यूब है। सबसे पहला है P0, यहाँ पर होगा 0 का क्यूब 0 लिख दिए, सीधी बात। अगला है आपका P1 मतलब x की जगह पे 1 लिख दोगे, 1 का क्यूब 1 होता है। अब इससे जी और क्या लोगे, इसके बाद है आपका P2 का मतलब हुआ 2 का क्यूब, P2 मतलब t, यहाँ पे देखो Px, x की जगह पे 2 लिख दिया, x की जगह पे 0 लिख दिया, उसी को कहते हैं P0 P1 P2। 2 का क्यूब क्या होता है 8 हो गया, ये भी पार्ट खत्म हो गया आपका। कुछ था इसमें, कोई दमी नहीं है, बस दिमाग एक जगह रहे। दिमाग तो हमेशा मोबाइल में लगा रहता है तो काम करोगे क्या। अब देखो यहाँ पे अगला पार्ट है आपका Px। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। देखो x - 1 है और x + 1, थोड़ा सा दिमाग में चुनचुना होगा आपका और समा जाएगा। Px पहला है P0, देखो ये देखो P0, यहाँ हुआ 0 - 1 और ये हुआ 0 + 1। अब ध्यान दीजिएगा 0 - 1 होता है -1 और 0 + 1 होता है +1, और बीच में कोई साइन नहीं है, इसलिए यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई होगा। जब कोई साइन ना हो तो मल्टीप्लाई समझते रहना चाहिए। -1 में 1 का मल्टीप्लाई होगा, आंसर हो जाएगा -1। कुछ है क्वेश्चन में? कुछ नहीं है। इसके बाद है आपका P1, देखो P1। अब x की जगह क्या रखोगे 1, यहाँ रखोगे 1 - 1 और 1 + 1, 1 - 1 क्या हुआ 0, 1 + 1 क्या हुआ 2। अब लो फिर वही आ गया 0 में 2 का मल्टीप्लाई। अब 0 में 2 का मल्टीप्लाई तो पागल होगी 2, लेकिन 0 में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 0। अब थर्ड पार्ट आपका क्या था P2। अब यहाँ पे देखो लिख रहे P2 निकालना है, x की जगह पे 2 लिखो, तो लिखोगे 2 - 1, फिर क्या लिखोगे 2 + 1,
अब 2 माइनस 1 क्या होता है 1, और 2 प्लस 1 क्या होता है 2, 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2। दिस इज योर आंसर। फिनिश। दिस इज द एंड ऑफ ABC। वो मैंने बोल दिया 2 माइनस 1 1 होता है, 2 प्लस 1 1 होता है, बिना देखे समझ जाइएगा। अब इसको हम पूरा नीचे तक फिर से लिखेंगे नहीं, थोड़ा समझिए उसको। याद रखना कि 2 माइनस 1 1 होता है, 2 प्लस 1 3 होता है। लो तो यहाँ गलत हो गया। फिर देखो इसको हम ऊपर कर दे रहे हैं, ये रब कर दे रहे हैं, फिर से समझिएगा, नहीं पता चला आपको सर पता नहीं क्या कर दे रहे हैं भैया, तुम लोग बहुत आलसी। देखो यहाँ है P2, ये देखिए P, यहाँ लिखो 2, तो होगा 2 माइनस 1, और यहाँ हुआ 2 प्लस 1। 2 माइनस 1 क्या हुआ 1, और 2 प्लस 1 क्या हुआ 3, 1 इंटू 3 क्या हुआ 3। दिस इज योर आंसर। ठीक, देखो जैसे मेरा दिमाग इधर से उधर चला गया, वैसे तुम अपना दिमाग उधर से इधर नहीं करना, नहीं तो पता चला क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो पूरा लगा। चलो अब इसके बाद तुम लोग देखोगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहा जा सकता है कि अच्छा क्वेश्चन में होते हैं। इसमें 2.2 के क्वेश्चन नंबर 3 में आपको वैल्यू पुटअप करना है, और ये जो वैल्यू पुटअप करना है ये वेरीफाई करेगा कि जीरोज है या जीरोज नहीं है। क्वेश्चन आपको एक बार फिर से पढ़ देते हैं। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल और द वैल्यू अगेंस्ट इंडिकेटेड देम। वैल्यू उसके आगे गिवन, और वही वैल्यू आपको पुटअप कर देना और देखना है कि जीरोज है या जीरोज नहीं है। जीरोज है या जीरोज नहीं, ये कैसे पता चलेगा? ये जो आपका पॉलिनोमियल दिया है, अगर उसमें जो अगेंस्ट वैल्यू गिवन है, अगर वो वैल्यू आप पुट कर दे रहे हो और पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जा रहा है, तो समझ लो कि जीरोज है। और अगर जीरो नहीं हो रहा है देन नॉट द जीरो। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए वेरिफिकेशन में। फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव गिवन Px इज इक्वल टू 3x प्लस 1 and the against value given -1/3. You have given x is equal to -1/3. यहाँ पर जो आगे x is equal to -1/3 दिया है, वही वैल्यू यहाँ पर x की जगह पे रखना है। देखो p x का वैल्यू दिया है क्या -1/3, आप लिखोगे p -1/3 इज इक्वल टू 3x, मतलब 3 मल्टीप्लाई -1/3 एंड प्लस 1। अब देखो 3 मल्टीप्लाई -1/3, ये 3 से 3 कैंसिल होगा, तो क्या हुआ -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आप लिखोगे यस। -1/3 इज वन ऑफ द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 3x प्लस 1। इतना लंबा आपको नहीं लिखना, आपको केवल लिखना यस -1/3 इज ए जीरो। सेकंड पार्ट का ही सेकंड पार्ट में देखो लिखा गया Px इज इक्वल टू 5x माइनस 5 एंड वैल्यू गिवन x इज इक्वल टू 4/5। इस क्वेश्चन में आपको x का वैल्यू 4/5 गिवन है, तो आपको x का वैल्यू 4/5 रखना है। तो आप लिखोगे p 4/5 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 4/5 माइनस 5। अब यहाँ पे देखो 5 से 5 कैंसिल होगा, तो क्या बचा 4 माइनस 5 एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर x is equal to 4/5 is not the zeros of the polynomial this. It means if px is equal to 5x minus 5 and the x is equal to 4/5, therefore 4/5 is not one of the zero of this polynomial. दो पार्ट हो गया इसका। अब थर्ड पार्ट में देखो आपको क्या है। थर्ड पार्ट आपका इजी है, उसमें लिखा है x स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे देखो जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखा है थर्ड पार्ट में Px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पर x के दो वैल्यूज दिए गए हैं 1 एंड -1। फर्स्ट यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1, देयरफॉर दिस बिकम 1 स्क्वायर माइनस 1। 1 स्क्वायर इज ऑलरेडी 1, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यस, x इज इक्वल टू 1 इज वन ऑफ द 0, यू हैव टू राइट ओनली s। And this next part is -1, then p -1 is equal to -1 square. It means x is equal to -1 square -1 square is already 1। मैंने बताया था कि अगर 1 का पावर अगर यहाँ पे माइनस लगा है और पावर इवन नंबर में है, इसका वैल्यू पॉजिटिव में होगा। ये वैल्यू हो गया आपका 1 -1 is equal to 0। It means 1 and -1 both are the zeros of the polynomial। क्लियर?
थर्ड पार्ट के बाद देखो आता है फोर्थ पार्ट। अब इसको हम रब कर रहे हैं, इसको आप अपने आप से देखिए। फोर्थ पार्ट में क्या है आपका कि यहाँ पे दिया है, तो सही से देखिएगा, पी एक्स इज इक्वल टू, फोर्थ पार्ट देख लीजिएगा, बुक से देख लीजिएगा अपना, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 2। इन दिस केस आल्सो यू हैव गिवन टू वैल्यूज, x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 2। अब देखिए पहले हम x का वैल्यू -1 रख रहे हैं, p -1 इज इक्वल टू -1 + 1 -1 -2। x जहाँ जहाँ पे था वहाँ पे -1 हम रख रहे हैं। अब -1 + 1 हो गया 0, -1 -2 हो गया -3, -3 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0। आप लिखोगे यस, -1 इज 1 आफ्टर 0। अब -1 के बाद देखो एक वैल्यू और लिखा है, वो क्या लिखा है 2। अब देखिए यहाँ पे पी एक्स, फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एंड एक्स माइनस 2। अब देखिए यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या रखना है आपको 2, यहाँ पे लिखना है P2, ये देखो P2 लिखो इज इक्वल टू 2 + 1 एंड 2 - 2। ये 2 + 1 क्या हुआ 3 और 2 - 2 क्या हुआ 0, दिस इज आल्सो 0। इट मीन्स the both the given values -1 and 2 are the zeros। यहाँ भी आप लिखोगे yes it is one of the zero। इसे कहते हैं जीरोज फाइंड कर रहे हैं आप। इसमें जीरोज नहीं फाइंड कर रहे हैं, इसमें आपको जीरो जो वैल्यू दिया है उसी को चेक करना है वो जीरोज है या जीरोज नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए फिफ्थ पार्ट में आपको दिया है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड द वैल्यू अगेंस्ट गिवन x इज इक्वल टू 0। तो सीधे तो बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर लिख दिया 0 का स्क्वायर एंड 0 स्क्वायर इज आल्सो 0। नेक्स्ट पार्ट 6। अब ये देखो 9th की क्लास में बहुत पूछा जाता है, PA1 के एग्जाम में, SA1 के एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो लिखा गया पी एक्स इज इक्वल टू LX + M और यहाँ पर x का वैल्यू क्या दिया है, x इज इक्वल टू गिवन -m/L। सही से वैल्यू पुटअप करके अपने आप से वैल्यू कॉपी पे पुटअप करिएगा और सॉल्व करिएगा इसको, तभी आएगा, नहीं तो भूल जाओगे। यहाँ पे लिखोगे p -m/L इज इक्वल टू L, x का वैल्यू -m/L प्लस m। ये देखो L से L कैंसिल हो जाएगा, क्या हुआ -m + m इज इक्वल टू 0। आप लिखोगे यस इट इज वन आफ्टर 0। बहुत क्लियर कर लीजिएगा ये वैल्यू, क्योंकि इसके बाद के जो तीनों पार्ट है, 2 पार्ट और है, वो भी एग्जाम में टेस्ट पूछा जाता है या 1 मार्क्स तक क्वेश्चन आ जाएगा कि एक्स का वैल्यू यू हैव टू वेरीफाई दैट दिस इज वन आफ्टर जीरोज आर नॉट जीरोज। आप अपने आप से सॉल्व कर लीजिएगा इसको। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, जो आपको रूट का पहला वैल्यू पुटअप करने जा रहे हैं आप। यहाँ पे बहुत केयरफुली आप जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए कि गलती ना हो आपका, नहीं तो अगर गलत हो गया तो नंबर गया। तो देखो पी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर -1 एंड द वैल्यू इज गिवन x इज इक्वल टू -1/√3 एंड x इज इक्वल टू 2/√3। दो वैल्यू आपको पुटअप करनी है। अब आप समझिए इसको, √3 का स्क्वायर आप करने जा रहे हैं, p -1/√3। अब आप x के वैल्यू -1/√3 रखेंगे, ये हुआ 3 मल्टीप्लाई -1/√3 का स्क्वायर माइनस। अब देखो ये हुआ 3 मल्टीप्लाई 1/3, माइनस का स्क्वायर हुआ तो प्लस हो गया, √3 का स्क्वायर 3 होता है। यहीं से आप क्लियर कर लीजिए, 2-3 चीज़ें हम बता दें, जैसे √2 का स्क्वायर करिए तो 2 होता है, √3 का स्क्वायर करिए तो 3 होता है, √5 का स्क्वायर करिए तो 5 होता है। मतलब जब किसी रूट का स्क्वायर किया जाता है तो रूट हट जाता है अपने आप से। उनको समझ में आ रहा है ना? जहाँ नहीं सुना है तुरंत इसने पूछा, मुँह बंद करके बस इसे बैठे रहो, सिर्फ देखते रहो, सुनाते रहो। अभी वीडियो कंप्लीट हो जा रही है, तुमको फिर से बताते हैं। देखो यहाँ 3 मल्टीप्लाई 1/3 हुआ। अब देखो यहाँ पे 1/√3 का स्क्वायर 1/3 हुआ, माइनस का स्क्वायर माइनस साइन हो गया, प्लस हो गया। यहाँ देखो माइनस, ये देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या हुआ 1 - 1 = 0। बहुत इजी है। अब ये नहीं कि आप परेशान हो रहे हैं। अगला देखो पी एक्स, अब यहाँ पर एक्स की जगह लिख रहे हैं p 2/√3 इज इक्वल टू, अब देखो 3x स्क्वायर
3 मल्टीप्लाई, इसको रफ कर देना है, ये इसका कोई काम नहीं है कि हम आपको जो समझा रहे हैं। देखो 3x², x का वैल्यू क्या है 2/√3² -1। अब देखो ये क्या हुआ 3 मल्टीप्लाई, ये देखो 4/3 -1, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या हुआ 4 - 1 = 3। नहीं दिखाओ तो एक बार हम फिर से वैल्यू पुटअप करके दिखा रहे हैं, ये इसलिए से सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे एक बार फिर से वैल्यू पुटअप करा रहे हैं। यहाँ पे देखो px = 3x² -1, यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x = 2/√3, 2/√3, इट मीन्स p 2/√3 = 3 मल्टीप्लाई 2/√3 का स्क्वायर -1। अब देखिए 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर हुआ 4, √3 का स्क्वायर अभी मैंने बताया था, √3 का स्क्वायर 3, समझो इधर, यहाँ पे हुआ 3 -1। सोच रहे हो इसमें देखो यार, ये देखो अभी ज़्यादा देर नहीं हुआ, अभी 2 एक्सरसाइज खत्म करके तब जाओगे। देखो इधर, ये देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या है 4 - 1 = 3, लिखोगे ना, इट इज़ नॉट अचीव, ये यस यहाँ पे नहीं लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे क्लियर कर लीजिएगा। यहाँ पे देखो दिया है, नेक्स्ट वाला पार्ट देखिए 2/√3 हो गया, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। 2 क्वेश्चन थी, एक क्वेश्चन और बचेगा, उसको देख के खत्म करो तब फिर जाओ घर जाओ। ये देखो 7 8 पार्ट देखो, 8 पार्ट में क्या है आपका px = 2x + 1, लाइट ऑन करो जरा, देखो px = 2x + 1 और x गिवन है आपको x = 1/। अब यहाँ पे लिखोगे p 1/2 = 2 मल्टीप्लाई 1/2 + 1, ये देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, हो गया 1 + 1 = 2। दिस इज नॉट, एक लाइन में 2 बार इक्वल नहीं लगाते हैं, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, दिस मीन्स इट मीन्स नो, it means x = 1/2 is not a zero of the polynomial। क्लियर, ये समझिए, हो गया खत्म ये। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, अब 5 मिनट और दे दो, आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, फिर आप जाओ घर, खाना खाओ, सो जाओ। ये देखो जो 2-3 लड़के कह रहे थे ऑनलाइन जुड़ने के लिए, उससे बता देना कि जुड़ना जिसको जुड़ जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1 नंबर का हमेशा टेस्ट में पूछा जाता है, और 2-3 पार्ट जो होंगे वो हम आपको क्लियर करके बता रहे हैं कौन से पार्ट सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तुमको नींद आ रही क्या? देखो यहाँ पे पहला लिखा गया है px = x + 5, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल। याद रखना, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल, आपको जीरोज फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट px = x + 5, जिसका तुमको जीरोस फाइंड करना हो उसको = 0 कर, तुमको इसका 0 फाइंड करना है, देयरफॉर x + 5 = 0। स्टेटमेंट अपने आप लिख देना, टू फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल x + 5 वी हैव x + 5 = 0। एनसीईआरटी की बुक को पढ़िए, एग्जाम्पल देखिए और स्टेटमेंट लिखने का तरीका देखिए। एनसीईआरटी में, सीबीएसई बोर्ड में ये जो स्टेटमेंट होता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। x + 5 = 0, 5 इधर कर दो, x = 5 प्लस में उधर जाएगा तो हो जाएगा 0 - 5, x = -5। फर्स्ट पार्ट फिनिश। सेकंड पार्ट बहुत तेज़ी से हम करा दे रहे हैं। देखो px = x - 5, अब x - 5 को आप 0 करोगे, x - 5 = 0, x = 0 + 5, देन x = 5। यही जो वैल्यू आ रहा है ना, यही आपके जीरोज हैं, इसी को कहते हैं जीरोज। मतलब कि इस पॉलीनोमियल में x का वैल्यू अगर आप -5 रख देते तो 0 हो जाएगा, इसमें x का वैल्यू 5 रख देते तो 5 - 5 = 0। मतलब x का ऐसा वैल्यू जिसको रखने पर पॉलीनोमियल 0 बन जाता है, उसी को कहते हैं जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल। अगला देखो पार्ट 2 हो गया भैया। थर्ड देखो px = 2x + 5, ये इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम। अब देखो लिखोगे 2x + 5 = 0,
2x इज इक्वल टू 5 उधर भेजो -5। अब मैंने 0 -5 नहीं लिखा है, ये 0 है। 2x इज इक्वल टू -5, देन x इज इक्वल टू -5 अपॉन दिस इज द वैल्यू ऑफ x। क्लियर रखिए। इसके बाद px, फिर अगला देखो, अगला तो और इम्पोर्टेंट माना जाता है। देखो px इज इक्वल टू 3x माइनस 2, आपको लिखना है 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देन 3x इज इक्वल टू -2 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा 2, देन x इज इक्वल टू 0.3। तो समझ में आ रहा है? यस सर। आगे देखो, अब इसको रफ कर रहे हैं हम, थोड़ी स्पीड तुम भी बनाओ, अब इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। देखो अगला पार्ट, px इज इक्वल टू 3x, सिंपल सी बात, 3x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 अपान प्लस माइनस नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लाई है। जब मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर हो गया x इज इक्वल टू 0। आगे देखो लिखा है अगला वाला, देखो लिखा गया px इज इक्वल टू ax, यहाँ पर आगे लिखा है a इज नॉट इक्वल टू 0, उससे घबराइएगा नहीं, मतलब a का वैल्यू 0 नहीं है, क्योंकि अगर ये 0 होगा तो पूरा 0 हो गया पहले से। अब यहाँ पे देखो तुम लिखोगे ax इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 अपॉन a। 0 में चाहे मल्टीप्लाई करो चाहे डिवाइड करो तो 0 ही हो जाता है, तो x का वैल्यू हो गया 0। अब इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखो, मतलब अक्सर आप टेस्ट में देखोगे टीचर्स अक्सर मोस्टली देते ही देते हैं, खासकर जो क्लास टेस्ट होता है PA1 होता है, इसमें ज़रूर दिया जाता है। सही से समझिएगा। जैसे यहाँ पे दिया px इज इक्वल टू cx प्लस d, अब देखो लिखोगे cx प्लस d इज इक्वल टू 0। अब d को उधर भेजोगे तो हो गया cx इज इक्वल टू माइनस d, d प्लस में था उधर गया माइनस हो गया, x इज इक्वल टू माइनस d अपॉन c। टीचर कभी कभी तुम लोग को चेंज करके ऐसे देते हैं, px इज इक्वल टू ax प्लस b, सीधे लिखोगे ax प्लस b इज इक्वल टू 0, इसका मतलब हुआ ax इज इक्वल टू माइनस b, यहाँ हो गया x इज इक्वल टू माइनस b अपॉन 3। कितना ईजी टॉपिक है ये हो। अब देखिए इसका हो गया क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 भी फिनिश हो गया। अब तो आपको करना है, अब अगले दिन कराएंगे, आज हम भी थक गए हैं। एक्सरसाइज 2.3 कल 2.1 2.2 पूरा तुम लोग कंप्लीट करके आना। और जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं अपने आप से यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती तो कमेंट में ज़रूर भेजेंगे कि सर हम ये चीज़ सबको नहीं समझ में आया। चलिए गुड नाइट, सो जाइए आप लोग। देखिए आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, देखो कोएफिशिएंट 1, क्योंकि x स्क्वायर के साथ अगर 1 का मल्टीप्लाई करो तो x स्क्वायर ही आएगा। यहाँ पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट हुआ 1। अब सपोज करो यही लिखा होता 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अब यहाँ पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो जाता है -1। यहाँ पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट -1। फर्स्ट पार्ट था ये। सेकंड पार्ट अगर देखो तो सेकंड पार्ट में उसने लिखा है आपसे 2 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो सेम जो मैंने बताया भाई, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस है आपका एक्स स्क्वायर, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो जाएगा -1। बिल्कुल क्लियर रखना है बात। यहाँ पर कोएफिशिएंट की बात करोगे तो यहाँ पर लिखोगे -1।
एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं है, लेकिन माइनस का साइन है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया -1। अब ये सब थियरी में अगर आप पढ़ लोगे तो आपको पता चलेगा कि कोफिशिएंट क्या होता है। बस अब आप एक्सरसाइज को कितना आपके पास टाइम नहीं रहता कि आप थियरी पढ़िए, तो क्वेश्चन के साथ साथ आप बेसिक भी समझते जाइए, आपको समझ में आता जाएगा। थर्ड पार्ट देखिए, इसमें कह रहा है π/2x², π/2x², यहाँ पर π/2x² है और उसके साथ लिखा है +x। यहाँ पर देखिए x² का कोफिशिएंट क्या हुआ, π/2। एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि जैसे x² का कोफिशिएंट है तो x कभी नहीं होगा। जो x² के साथ कांस्टेंट टर्म होता है, x² के साथ जिस नंबर का मल्टीप्लाई होता है वही उसका कोफिशिएंट होता है। यहाँ पर x² का कोफिशिएंट हो π/2। इसके बाद फोर्थ पार्ट में देखिए, फोर्थ पार्ट में कह रहा है √2x-1। ये देखिए √2x-1, इसमें भी आपसे पूछा है x² का कोफिशिएंट क्या होगा। तो अगर यहाँ पे देख रहे हो x² का कोफिशिएंट पूछ रहा है तो यहाँ पर x² का कोफिशिएंट आप 0 बताओगे। क्यों बताओगे? क्योंकि यहाँ पर x² है ही नहीं है। जब x² नहीं है तो x² इज मल्टीप्लाइड बाय 0, x² मल्टीप्लाइड 0 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर द कोफिशिएंट ऑफ x² इज 0। सिंपल सी बात समझे रहिए, कोई भी पॉलिनोमियल है, अब ये भी पॉलिनोमियल है आपका क्योंकि नंबर पे लगा है रूल। किसी भी पॉलिनोमियल में अगर किसी ऐसे वेरिएबल का कोफिशिएंट पूछ रहा है जो वेरिएबल इसमें है ही नहीं है, तो आप समझ लीजिएगा उस वेरिएबल का कोफिशिएंट होगा 0। अब इतना पहले देखो तो फिर हम आपको थर्ड क्वेश्चन बताते हैं, ठीक।